बात करते हैं नीट एग्जाम की। आज री नीट एग्जाम होने वाला है। दोपहर 2 बजे से ये एग्जाम शुरू होगा जो शाम 5:15 तक चलेगा। देश भर में सभी केंद्रों पर सुरक्षा बेहद कड़ी है। सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है। परीक्षा केंद्रों पर जैमर का भी इस्तेमाल है। एआई आधारित सिस्टम से निगरानी की जा रही है। तो सभी जो परीक्षार्थी हैं वो परीक्षा केंद्रों पर लगभग पहुंच चुके हैं और दोपहर 2 बजे से परीक्षा शुरू हो जाएगी जो 5:15 तक चलेगी। पहले 5 बजे तक का समय था, इस बार 15 मिनट का और समय दिया गया है। और इस वक्त सभी जो परीक्षार्थी हैं वो पहुंच रहे हैं केंद्रों पर। परीक्षा केंद्रों पर तमाम इंतजाम किए गए हैं। पहले से ही पूरे देश में मॉक ड्रिल की गई थी। एनटीए ने मॉक ड्रिल की थी जिससे कहीं से भी कोई चूक ना हो, गड़बड़ी ना हो। इसी वजह से सख्त तैयारियां आज देखी जा रही है। री नीट एग्जाम है। देश भर में सभी केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी है। सीसीटीवी, जैमर, एआई आधारित तमाम उपकरण से निगरानी रखी जा रही है। कोई भी अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। परीक्षार्थियों के अलावा हर तरफ नजर रखी जा रही है। इस बार कोई भी चूक ना हो इसके मद्देनजर पहले से ही सुरक्षा कड़ी की गई थी। तमाम जो दिशा निर्देश हैं वे पहले से ही जारी कर दिए गए थे। टेलीग्राम ऐप को बंद कर दिया गया है 21 जून की एग्जाम को लेकर आज के लिए। और चलिए तमाम सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं क्योंकि परीक्षार्थी परीक्षा केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। क्या तैयारियां हैं, सीधे रुक करते हैं। देहरादून से राम अनुज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वाराणसी से जयपाल और लखनऊ से मयूर शुक्ला। मयूर का एक बार फिर से रुक करते हैं। मयूर, लगभग लगता है सभी परीक्षार्थी पहुंच गए होंगे परीक्षा केंद्रों पर। हाँ बिल्कुल, देखिए जो परीक्षार्थी कल रात को यहाँ पहुँच गए या फिर सुबह अपने अपने संसाधन से आए हैं वो तो समय से ज़रूर पहुँच गए हैं, लेकिन तमाम परीक्षार्थी जो दूर दराज जिलों से आ रहे हैं वो धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। फिलहाल नेशनल पीजी कॉलेज के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं और 11 बजे से एंट्रेंस जो है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं तमाम जो स्टूडेंट्स बाहर अभी मौजूद थे क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ जो है सिर्फ 35,000 ही स्टूडेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। शहर भर में 75 सेंटर्स बनाए गए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं एंट्री जो है शुरू हो चुकी है। तमाम बच्चे एंट्रेंस भी यहाँ पर कर चुके हैं और अपनी तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं एंट्री के लिए इन लोगों के पास अपना जो एडमिट कार्ड है उसी के साथ पोस्ट कार्ड साइज फोटो और एक पासपोर्ट साइज फोटो वो होना ज़रूरी है। और जो कह सकते हैं यहाँ पर महिला सुरक्षाकर्मी भी मौजूद है, इस साथ पुरुष भी हैं और सबकी अलग अलग टेस्टिंग करके चेकिंग करके उसके बाद यहाँ पर एंट्री 4 स्तर की जो एंट्रेंस है वो यहाँ पर किया जाएगा। 4 जगहों पर इन स्टूडेंट्स की चेकिंग भी यहाँ पर होगी। एडमिट कार्ड के लिए जो पूरी जानकारी है वो भी बाहर यहाँ पर लगा दी गई है। सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर लगाए गए हैं और एक एनटीए की तरफ से बाहर घड़ी भी यहाँ पर लगा दी गई है बच्चों के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो ऐसे में उनके लिए यहाँ पर टेंट्स भी लगाए गए हैं। उनके बैठने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। तो तमाम अभ्यर्थी फिलहाल अंदर जा चुके हैं और धीरे धीरे और भी परीक्षार्थी यहाँ पर अब अपने अभिभावकों के साथ पहुँच रहे हैं। तो परीक्षा की पूरी तैयारी फिलहाल करा दी गई है और बड़ी बात है कि जो परीक्षा केंद्र है उससे 50-50 मीटर की दूरी तक कोई भी वाहन मौजूद नहीं रहेंगे। तो ऐसे में सभी पुलिसकर्मियों को निर्देशित किया गया है कि वो जो है परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम को बनाए रखें। मैम, बच्चे पहुंच गए अंदर परीक्षा देने? जी। इस बार भरोसा है कि सब अच्छे से हो जाएगा? अब जब तक रिजल्ट हाथ में ना आए तब तक भरोसा नहीं है। एनटीए पे भरोसा नहीं है आपको? जो दावे किए जा रहे हैं कि पूरी सुरक्षा से व्यवस्था करा रहे हैं, आपको भरोसा है? बाहर से दिख रहा है ना, अंदर क्या है पता नहीं। दावे तो बाहर से ऊपरी परत है। जब परीक्षा हुई थी 2-3 दिन के बाद खुलासा हुआ था कि पेपर लीक हो गया। बस वही कह रही, जब तक रिजल्ट आपके हाथ में ना आ जाए तब तक कोई भरोसा नहीं है। देखिए जो पेरेंट्स है बच्चा, आपको मैम भरोसा है कि नहीं? एनटीए पे भरोसा नहीं है। भरोसा नहीं है एनटीए पे? देखिए अभिभावक हैं यहाँ पर, उनके बच्चे अंदर जा चुके हैं परीक्षा देने के लिए और कह रहे हैं कि कई बार ऐसी चीजें हो चुकी हैं तो कहीं ना कहीं भरोसा अब कम है एनटीए पर लोगों को। लेकिन बिल्कुल, जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक भरोसा नहीं हो रहा है। ठीक है मयूर, आप बने हैं हमारे साथ। रामानुज का रुख करते हैं। रामानुज, क्या तैयारियां वहां देख रहे हैं और परीक्षार्थी जाहिर सी बात है पहुंच चुके होंगे क्योंकि हम देख रहे हैं लखनऊ में लगभग सब अंदर पहुंच गए हैं केंद्रों के। देखिए दीपाली, राजधानी देहरादून के जीजीआईसी के ठीक सेंटर जो है उसके बाहर मैं खड़ा हूँ और यहाँ की तस्वीर आपको दिखा देते हैं और कुछ अभ्यर्थी मेरे साथ में उनसे बात भी करेंगे। उत्तराखंड के 10 जिलों में 53 सेंटर बनाए गए हैं, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है और जिस तरह से हमारे सहयोगी ने लखनऊ में बताया कि
जो सेंटर है उससे दूर वाहन खड़े हैं। यहाँ बाकायदा पुलिस की जो टीम थी वो उसने अनाउंसमेंट किया, जितने अभिभावक और अभ्यर्थी यहाँ पहुँचे उनके सभी वाहनों को तकरीबन 200 मीटर दूर अलग से पार्किंग बनाई गई है। अब सेंटर के ठीक के सामने की जो तस्वीर वो दिखा देते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बाकायदा पुलिस की टीम लगी हुई है और जो अभ्यर्थी अपने आई कार्ड को लेकर पहुंच रहे हैं उनको एंट्री दी जा रही है। और चूंकि इसके बाद उनकी चेकिंग होगी, चाहे वो बायोमेट्रिक की है, फिर उसके वेरिफिकेशन की, और वो सब कुछ देखने के बाद सीसीटीवी कैमरा लगा है उसके थ्रू वो इस सेंटर में एंट्री करेंगे। तो इस तरह से पूरा इंतजाम किया गया है और राजधानी में तकरीबन 7,000 अभ्यर्थी 13 अलग अलग सेंटर पर एग्ज़ाम देंगे। और जिस तरह से तैयारी है एंट्री को लेकर के कि 11 बजे से गेट खोल दिया गया है और गर्मी भी है, और ऐसे में ज़्यादा देर गेट पर अभ्यर्थी खड़े न रहे, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से कोशिश में लगा हुआ है। और एक दो अभ्यर्थी भी हमारे साथ में, हम इनसे भी बात कर लेंगे आखिर में ये लोग क्या सोचते हैं और किस तरह से परीक्षा पारदर्शी वो ये चाहते हैं। तो आप लोग कैसे चाहते हैं परीक्षा पूरी क्लियर हो? सर बेसिकली हम लोग चाहते हैं कि पेपर जो अभी लीक वगैरह हो रहा है वो सब ना हो, जो गवर्नमेंट है और एनटीए वो अच्छे से एक्शन ले इनके खिलाफ, क्योंकि यूथ ही फ्यूचर है हमारी इंडिया का, कंट्री का फ्यूचर है। तो उनके फ्यूचर के साथ ये गेम्स प्ले नहीं होने चाहिए, सिंपल जैसे होना चाहिए एग्ज़ाम, पूरे प्योर उससे होना चाहिए। तो एक बार आपको दीपाली वो भी दिखा दें। देखिए अनाउंसमेंट इस समय पुलिस की तरफ से हो रहा था, थोड़ी आवाज भी आ रही होगी। और ऐसे में ठीक है, लौटते आपके पास जयपाल का जरा रुक रहे थे। जयपाल, वहाँ परीक्षार्थी क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए यहाँ जो परीक्षा केंद्र है वहाँ पर परीक्षार्थियों की एंट्री हो चुकी है और बनारस की अगर बात करें तो कुल 47 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहाँ पर 25,000 से ज़्यादा परीक्षार्थी यहाँ एग्ज़ाम सेंटर पे परीक्षा दे रहे हैं। लेकिन इस वक्त अगर बात करें तो जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो मौके पर पहुँचे हुए हैं और लगातार जो सुरक्षा के कारण जो सुरक्षा सिक्योरिटी है उसका जो है वो गहनता से यहाँ पे परीक्षण चल रहा है और जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और कैंडिडेट्स आप देखिए कि चेकिंग के बाद ही उनको भीतर जाने की जो परमिशन है वो दी जा रही है और एक एक करके सभी परीक्षार्थियों की गहनता से चेकिंग की जा रही है, सबके बाकायदे डॉक्यूमेंट चेक किए जा रहे हैं और पुलिस अधिकारियों की निगरानी में ये चेकिंग चलाए जा रहे हैं। और इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जो लोग हैं वो 200 मीटर दायरे के बाहर रहें, जिनका परीक्षा से कोई लेना देना नहीं है, वो परीक्षा केंद्र से काफी दूर रहे। और इसको लेकर पुलिस लगातार यहाँ पर मुस्तैद नजर आ रही है, सीसीटीवी कैमरे और इसके अलावा जो इंटेलिजेंस है उसकी तैनाती यहाँ पर की गई है। और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की अगर पहचान होती है तो उसको तुरंत उस पर एक्शन लेने की भी यहाँ पर कवायद की जा रही है। और इसको लेकर ये पूरा जो पुख्ता इंतजाम है वो आपको दिखाई देगा। सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती परीक्षा केंद्रों पर की गई है। तो कुल मिलाकर यूं कि जिस तरीके से ये पूरी सिक्योरिटी दिखाई दे रही है वो कहीं ना कहीं परीक्षा केंद्रों पर इस बार सख्ती नजर आ रही है और इसको फुल प्रूफ तरीके से कराने की जो जिम्मेदारी एनटीए के पास में है और जो छात्रों के भरोसे की बात है वो कहीं ना कहीं इस बार बहाल करने की कोशिश की जा रही है एनटीए की तरफ से। चाहे वो जिलाधिकारी हो या फिर पुलिस के आला अधिकारी हो, वो सब मौके पर पहुंचकर एक एक सेंटर्स का जायजा ले रहे हैं। आप देखिए कि बनारस के जो जिलाधिकारी हैं सत्येंद्र कुमार, वो भी इस वक्त बिल्कुल तमाम जायजा लिया जा रहा है। पुलिस प्रशासन की टीम मौजूद है, परीक्षार्थी लगभग केंद्र के अंदर पहुंच रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी पहुंचाने के लिए।